गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर 13 नेकी रिवेंज का टॉपिक चैप्टर लेके हम लोग आए हैं। और देखिए यहाँ पे टॉपिक है हमारा रिवेंज। नेकी का बदला इसमें बताया था कि किस तरह से जो जिंजल होता है वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करता है, जो भी मतलब उसको मिलता है वो अपने ही पास रखने में खुश रहता है। तो देखिए किस तरह से वो जब शहद को पाने के लिए वो जाता है और किस तरह से जो नेकी उसकी हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बस इतना ही जाना था कि कैसे वो लोग जंगल में पहुँचते हैं और इसके बाद फिर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। देखिए जिंजर केप्ट हिज हंटिंग टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री। कि इसके बाद जो क्या होता है कि जो जिंजर होता है हिट हंटिंग टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री, कि वह अपने औजारों को पेड़ की तली में रखता है या पेड़ के नीचे रखता है। गेदर्ड सम ड्राई विंग्स एंड मेड ए स्मॉल फायर। फिर कुछ सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता है और एक छोटी सी मतलब मेड ए स्मॉल फायर और उसमें थोड़ा सा आग लगाता है। एज सुन एज ट्विंग्स आर बर्निंग वेल, जैसे ही जो ट्विंग्स होता है वो जलने लगती हैं। जिंगल पुट ए लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर। फिर जिंगल क्या करता है उसमें एक लंबी सी लकड़ी उस फायर में डाल देता है। द वुड ही हैड यूज वाज द काइंड दैट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक व्हाइल ही इट बर्निंग। जैसे द वुड ही हैड यूज फॉर द काइंड्स ऑफ दैट, जैसे मतलब कि जैसे ही लकड़ी में जो लकड़ी थी उसमें जैसे ही आग लगने मतलब जलने पर बहुत ज़्यादा उसमें धुआं उठता है, उसमें मतलब कि आग उत्पन्न हो मतलब धुआं उत्पन्न हो जाता है जलने पर, जैसे इसमें धुआं हो जाता है। एज सुन एज ही वाज श्योर इट इज बर्निंग प्रॉपरली, इसको एज सुन एज ही श्योर इट वाज बर्निंग प्रॉपरली, कि उसको विश्वास हो जाता है कि अब लकड़ी पूरी तरफ से जलने लगी है। ही बिगन क्लाइंब विद द फुल एड ऑफ द ब्रांच, कि वह ही बिगन क्लाइंब, कि वह चढ़ना शुरू करता है। विद द फुल एड ऑफ द ब्रांच क्लैम्प इन द हिज माउथ, कि वह क्या करता है कि वह जैसे उसको विश्वास हो जाता है कि लकड़ी अब पूरी तरह से जलने लगी है, तो वह उस जलती हुई लकड़ी को जो उसका ठंडा, जो एक तरफ वो आग लगी थी और दूसरी तरफ उसका जो पार्ट था वो ठंडा था, वो क्या करता है उस लकड़ी को लेके अपने मुंह में दबा के ठंडे हिस्से को अपने मुंह में दबा के वो पेड़ पे चढ़ने लगता है। सून एज ही कुड हियर द लाउड बजिंग ऑफ द बिजी हाउस, कि बिजी बी, कि सुन ही कुड हियर, कि वह सुन सकता था द लाउड बजिंग ऑफ द बिजी, कि वो मधुमक्खियों की बजिंग की आवाज को वो अब सुन सकता था। व्हेन ही रीच्ड द हिप्स, फिर वो क्या करता है वह मधुमक्खी के छत्ते पे पहुंच जाता है। ही क्विकली ट्रस्ट द बर्निंग स्मोक ऑफ द ब्रांच इनटू द होल, फिर वो क्या करता है व्हेन ही रीच द हिप, जैसे वो मधुमक्खी के छत्ते पे पहुंच जाता है। ही क्विकली ट्रस्ट द बर्निंग स्मोक ऑन ए ब्रांच इनटू द होल, कि वह क्या करता है कि वह उस जलती हुई लकड़ी के जो खोखला जो हिस्सा होता है उससे वो उस छत्ते पे फूंक मारता है, मतलब उसमें धुआं उत्पन्न करता है। ही बीट्स दस्ट आउट एंड स्ट्रंग हिम, फिर वो क्या करता है जो मधुमक्खियां होती हैं वहां से भाग जाती हैं। वेन मोस्ट ही देम वेयर आउट, कि जब जैसे ही वे सब जो मधुमक्खियां होती हैं वो सब बाहर चली जाती हैं। जिंगल पुश्ड हिज हैंड इनटू द नेस्ट, जिंगल क्या करता है हिज हैंड इनटू द नेस्ट, वो अपने हाथ को उस छत्ते में डालता है। ही टुक आउट हैंडफुल ऑफ द हैवी हनी कॉम्ब ड्रिपिंग विथ रिच हनी एंड फुल ऑफ फैट वाइट ग्लव्स, कि वो क्या करता है ही टुक हिज हैंड फुल, कि वह अपने हाथों में मुट्ठी भर heavy hands rub the rich honey and the
फुल फैट विद द ग्रब्स, कि वह टपकता हुआ जो मीठा शहद होता है जो कि वसा से भरा हुआ होता है और छोटे छोटे कीड़े उसमें भी रहते हैं, उस सबको वो अपनी मुट्ठी में ले लेता है। ही इग्नोर द स्ट्रिंग ऑफ ही रिसीव, फिर वह उन डंकों को नजरअंदाज कर देता है। व्हेन द प्लेस द कॉम्ब केयरफुली इन द पाउच ही हैड स्लंग अराउंड हिज नेक, क्या करता हुआ अपने कि जो अपने उसने गले और चेस्ट पे, नेक और चेस्ट में जो उसने लटका रखा था वो उसको धीरे से उसको उतारता है। व्हेन ही लेफ्ट द टूटी, अब क्या था कि अब जो घोंसला था वो खाली था। जिंगल स्लोली क्लाइंब डाउन इन द ट्री, फिर जिंगल क्या करता है, धीरे से पेड़ से नीचे उतर जाता है। कि किस तरह से वो शहद तक पहुंचता है और शहद को लेके वो अपने बैग में रख के नीचे धीरे से उतर जाता है। अब क्या करता है, वो पेड़ के नीचे आ गया, उसको अब क्या मिल गया है, अब उसको शहद मिल गया है, उसको शहद प्राप्त हो गया है। लेकिन वॉच ऑल द हिज एक्टिविटी ईगरली, क्या करता है कि जो नेगी जो चिड़िया होती है वो उसको बड़ी उत्सुकता से, उसके जो वो कर रहा था उसको बड़ी उत्सुकता से उसको वो देख रही थी। ही फिक्ड वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन जिंजल्स वुड गिव हिम ए फैट पीस ऑफ हनी कॉम्ब एज थैंक यू ऑफरिंग, कि उसे वह ही फिगेट, मतलब कि वो फड़फड़ा रही थी, वेटिंग फॉर द मोमेंट, उस क्षण के लिए वो फड़फड़ा रही थी, मतलब उतनी उत्साहित थी कि वो चीज़ों को देख रही थी कि जिंजल जो है किस तरह से शहद को प्राप्त करता है। तो वो चाहती है कि अब वो जान गई थी कि वो उसको शहद मिल गया है, वो नीचे आ गया है, तो अब उसकी बारी है। तो इसको वो बड़ी उसके हर मोमेंट को वो देख रही थी, फिर उस चीज़ का, उस मोमेंट का इंतजार कर रही थी कि अब जिंगल आएगा और उसे जो हनी का कॉम्ब पीस है उसे देगा और उससे थैंक यू कहेगा। उस चीज़ को वो इंतजार करके जिंगल का वेट कर रही थी। इट वॉज द कस्टम, कि क्योंकि यह रिवाज था, लेकिन लव द जूसी द एंड द वैक्सी कॉम्ब, की जो कि नेगी को क्या पसंद था, जूसी ग्रब और वैक्सी कॉम्ब उसको बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो पंछी होते हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। ही फड़फड़ाट फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रांच क्लोजर एंड क्लोजर टू द ग्राउंड, कि वो फड़फड़ा रही थी एक शाखा से दूसरे शाखा, फिर उसके पास जाती, फिर कभी नीचे जाती तो कभी ऊपर जाती, ग्राउंड क्लोजर, कभी जमीन के पास जाती फिर कभी ऊपर जाती। इस तरह से वो मतलब बेचैन थी, इसलिए वो फड़फड़ा रही थी, कभी इस ब्रांच पे कभी उस ब्रांच पे, कभी क्लोज जा रही थी, कभी पास में जा रही थी, फिर क्लोजर ऑफ द ग्राउंड। इस तरह से वो अपने समय को बिता रही थी। फिर देखिए फिर क्या होता है, फाइनली जिंजल्स रीच टू द फॉरेस्ट फ्लोर, फिर अंतिम में क्या होता है, फाइनली अब वह जिंजल जो था वो जंगल के फर्श पे, जमीन पे यानी आ गया था। लेकिन ड्यू टू द रॉकी पर्च नियर द बैंस एंड वेट पेशेंटली ऑफ हिज राइटफुल शेयर द हनी एंड द ग्रब्स, की अब उसका इंतजार कर रही थी कि अब नेगी ड्यू द रॉकी नियर मैच की वो एंड वेटिंग, कि उसका उस आदमी का इंतजार कर रही थी कि वो आएगा, उसके साथ वो हनी ग्रब्स को शेयर करेगा। टू द बर्ड सरप्राइज, तब जो चिड़िया थी उसको आश्चर्य होता है। जिंगल पुट आउट द फायर, पिक अप द हिज टूल्स एंड स्टार्ट वॉकिंग होम, कि जिंगल क्या करता है, वह अपने आप को बुझाता है और पिक द आप हिज टूल्स, अपने औजारों को रखता है और घर की ओर चल देता है। नेगी शिफ्ट इंडिग्रेंटली, कि जो नेगी होता है वह चिल्लाने लगता है, अधिकता से जो है वो चिल्लाने लगता है। जिंगल स्टॉप, जिंगल रुक जाता है। स्टार्ट एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ लाउड, और वह स्टार्टेड एट द लिटिल बर्ड एंड लाफ लाउड, कि वह उसको छोटी सी चिड़िया को क्या करता है, घूर कर देखता है और उसको फिर जोर से हंसने लगता है।
यू वांट सम ऑफ द स्पॉइल, कि उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, डू यू, तुम्हें भी चाहिए। हाँ, व्हाट हु डिड ऑल द वर्क एंड सफर ऑल द स्ट्रिंग, कि हाउ डिड ऑल द वर्क, कि किसने, कि सफर ऑल द स्ट्रिंग्स, की वो कहती है कि तुमने क्या किया है, और जो भी सफर ऑल द स्ट्रिंग, की तुमने क्या किया है, तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि तुम्हारे साथ भी इसको बांटना चाहिए। वाई शुड, क्यों, शेयर, आई शेयर एनी ऑफ दिस हनी विथ यू द लिटिल नथिंग, कि मैं तुम्हारे साथ ये हनी क्यों बांटूं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सुपर, कि बी ऑफ एंड फाइंड योर सेल्फ, कि तुम जाओ और अपने लिए दूसरा भोजन तलाश करो। विथ ए वेव ऑफ हिज आर्म, वो अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने भुजाओं को हिलाते हुए उसको कहते हुए चला जाता है। जिंगल वॉक अवे होम वर्ड्स, कि वहां से वे चला जाता है। इस तरह से कहता है कि तुम जाओ अपना दूसरा भोजन तलाश करो, और अपने हाथों को ऐसे पीछे से हिलाते हुए अपना वो चला जाता है। फिर देखिए क्या होता है, नेगी वाज सुपीरियर, कि नेगी को बहुत गुस्सा आता है। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम एंड रिफ्यूज द शो इज ग्रेटिट्यूड, कि क्या करता है, हाउ डेयर दिस मैन, कि यह कैसा आदमी है, या तो इस आदमी की, कि इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो गई, ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, कि पुराने, कस्टम मीन्स होता है बच्चों रीति रिवाज, कि एज ओल्ड, की जो पुराने रीति रिवाज हैं उसको तोड़ने की इस आदमी की कैसे हिम्मत हो गई। लिटिल नेगी वाज नॉट पावरलेस, जो नेगी था लेकिन वह शक्तिहीन नहीं था। उसको मतलब गुस्सा आता है कि इस व्यक्ति का, देखो मैंने उसको हनी के लिए रास्ता बताया, और अंत में ये पूरा जो हनी है वो लेके अपने घर चला जाता है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि मतलब ये एक रिवाज, पुरानी परंपरा थी कि जो भी जो नेगी जो भी इसको रास्ता, मतलब कि शहद के लिए रास्ता बताएगा, तो उसमें जो होता है वो शेयर करते हैं। हनी जो उनको मिलती है, तो दोनों जो पंछी होता है और जो मतलब कि एक पुरानी रिवाज है कि जो नेगी के माध्यम से जो शहद मिलेगा वो सब लोग आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे। फिर द वेट एंड वॉच द मैंस फॉर सिवरल डे एंड प्लान टू टीच जिंजर्स ए लेसन्स एंड टू रिवेंज, कि वो वॉच उस आदमी का वेट इंतजार कर रही थी और देख रही थी, काफी दिनों तक उसको देख रही थी। फिर प्लांट और जिंगल को जो एक प्लान, उसको एक सबक सिखाने के लिए एक प्लान सोच रही थी कि मतलब किस तरह से इसको हम सबक सिखाएं, इसके लिए वो कि उससे वो बदला ले सके। इसलिए वो उसके मन में ये बात थी कि कभी न कभी मैं इससे, इस जिंजर से बदला लेती हूँ और उसको किस तरह से सबक सिखाऊंगी, इसके लिए वो अपने माइंड में इसको प्लान कर रही थी। फिर देखिए several week later जिंजर्स अगेन हियर द कॉज ऑफ नेगी, कि अनेक सप्ताह के बाद क्या होता है, जिंगल्स अगेन हियर द कॉज ऑफ नेगी, कि उसको नेगी की पंछी की आवाज सुनाई देती है। रिमेम्बरिंग हाउ स्वीट एंड वंडरफुल ऑफ हनी ही बीन द लास्ट टाइम, कि उसके दिमाग में ये बात आता है, याद आती है कि कितना मीठा और आश्चर्य वो जो शहद था कितना मीठा और आश्चर्यजनक था। उसको ये पुरानी बातें उसको मतलब कि जो शहद उसको प्राप्त हुआ था उसके बारे में सोचता था कि जो उस समय हमको जो
शहद प्राप्त हुआ था वो कितना मीठा और वंडरफुल था। जिंगल ईगरली फॉलो द लिटिल बर्ड्स वंस अगेन, फिर क्या करता है जिंगल उस छोटी चिड़िया का फिर से पीछा करने लगता है। आफ्टर मेकिंग हिज वे अराउंड द इंगल्स एक्स ऑफ द फॉरेस्ट, फिर वो क्या करता है एक जंगल में पहुंच जाता है। नेगी सडनली कम टू द रेस्ट ऑन द हग अम्ब्रेला ट्री थॉर्न ट्री, की नेगी क्या करता है, नेगी सडनली कम टू रेस्ट ऑन द ह्यूज अम्ब्रेला थॉर्न ट्री, की वो कटीले अम्ब्रेलादार पेड़ पे जाके विशाल अम्ब्रेलादार कटीले पेड़ पे जाके वो आराम करने लगता है। अचानक ही आहा थॉट जिंजल, वो सोचता है आहा द हिप्स मस्ट बी इन द ट्री, कि अब इस पेड़ पे छत्ता होगा। ही क्विकली मेड हिज स्मॉल फायर बिगेन हिज क्लाइंब विथ द फ्लेमिंग ब्रांच हेल्ड बिटवीन हिज टीथ नेक सीट एंड वाच, कि उसने तुरंत ही एक छोटा सा आग जलाता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है। फ्लेमिंग ब्रांच हेल्ड बिटवीन द टीथ, फिर अपने उस लकड़ी की जलती हुई लकड़ी की शाखा को अपने दांत में दबा के वो जिस तरह से पहली बार वो किया था उसी तरह से वो करके फिर अपने दांतों में दबा के ब्रांच जो शाखा होती है जलती हुई लकड़ी की जो शाखा होती है उसको लेके वो दांतों में दबा के पेड़ पे चढ़ने लगता है। नेगी सेट एंड वॉच, नेगी क्या करती है बैठकर उसको देखती है। जिंगल क्लाइंब वंडरिंग वाई ही कुड नॉट हियर द यूजुअल बजिंग, कि वो चढ़ता है और सोचता है कि क्यों जो मक्खी की बजिंग की आवाज़ उसको क्यों नहीं सुनाई दे रही है, मक्खियों के बजिंग की आवाज़ उसको क्यों नहीं सुनाई दे रही है। वो चढ़ता है और इस चीज़ के लिए उसके मन में संदेह भी रहता है कि इस पेड़ पे से बजिंग की आवाज़, जो मक्खियों की बजिंग की आवाज़ थी वो क्यों नहीं सुनाई दे रही है। परहैप्स द हिप्स इज डीप इनसाइड द ट्री, और वो सोचता है कि शायद जो छत्ता है वो पेड़ के अंदरूनी अंदर इनसाइड में अंदर गहराई में है। ही थॉट एंड वह सोचता है। ये हो गया हम लोग का इतना, और पढ़ लेते हैं बच्चे, फिर इसके बाद हम लोग कल पढ़ा जाएगा लास्ट में जो क्या घटना घटती है, किस तरह से जो नेगी होता है उससे बदला लेता है, जिंजर से बदला लेता है, कि अंत में क्या होता है, किस तरह से उसको सबक सिखाती है, इसके बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।